नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सव्साहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमयोणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावं पोच्छामिण्यमसारं केवली शुद्ध केवली भंगम। गाथा नंबर 64 हो गई थी। इसमें आदान निक्षेपण समिति की चर्चा हुई। अब इसके बाद 64वीं गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक कहते हैं। तो ये श्लोक है, इसमें देखो क्या कहते हैं वे। 87 नंबर का श्लोक है, 64 नंबर की गाथा का श्लोक। उत्तम परम जिन मुनियों की यह समिति समितियों में शोभती है। क्या कहा? बहुत सारे हैं। उत्तम परम जिन मुनियों की यह समिति, मन आदान निक्षेपण की बात चल रही है ना, वो तो जब जो समिति की चर्चा चल रही हो तब तो उसकी महिमा आती है। तो उत्तम परम जिन मुनियों की यह समिति समितियों में शोभती है, उसके संग में शांति और मैत्री होते हैं। अर्थात इस समिति युक्त मुनि को धीरज, सहनशीलता, क्षमा और मैत्री भाव होते हैं। मैंने कैसा अद्भुत स्वरूप है ये देखो जरा। हे भव्य, ये तो मुनिराज की बात की कि मुनिराज को ऐसा ऐसा होता है। अब उसके बाद अपने संबोधन करते सबको, हे भव्य, तू भी मन कमल में सदा वह समिति धारण कर कि जिससे तू परम श्री रूपी कामिनी का प्रिय कांत होगा, अर्थात मुक्ति लक्ष्मी का वर्ण करेगा। ठीक है, ये बात एक सामान्य महिमावाचक ये बात आई इसमें। अब देखो इसके बाद 65 नंबर की गाथा है अपनी, और 65 नंबर की गाथा में यह मुनियों की काय मलादि त्याग के स्थान की शुद्धि का कथन है। ये विसर्ग समिति होती है ना, माना मुनिराज होते हैं, तो मुनिराज शरीर के मलादि त्याग का स्थान जो होता है उसकी शुद्धि का यहां पर इस समिति में कथन है। गाथा नंबर है ये 65। पार्श्व भूमि पदे से गूढ़े रहिए परोपरोहेण चारादि चागो पैडा समिति हवे तस्स प्रासो के और पर उपरोध भूपर यति मल त्याग करते हैं उन्हें समिति प्रतिष्ठापन कही। ये प्रतिष्ठापन समिति का स्वरूप क्या है देखो। मल मूत्रादि का विसर्जन करते हैं तो कैसे, क्या उनकी क्या है स्थिति देखना कि जिसे पर के उपरोध रहित, अर्थात दूसरे से रोका न जाए ऐसा। रोक दे तो वहां पर फिर वो सब मेरे उसमें नहीं जाएंगे वो। और उसके बाद गूढ़ और प्रासुक भूमि प्रदेश में, है ना, हरित काय वगैरह नहीं उगी हो ऐसा प्रासुक भूमि प्रदेश, मलादि का त्याग हो, उसे प्रतिष्ठापन समिति होती है। ठीक है। अब देखो
अब यहां पे देखो बहुत, इसमें भी निश्चय व्यवहार कितना बढ़िया घटित किया उन्होंने। क्या कहते हैं, शुद्ध निश्चय से जीव को देह का अभाव होने से अन्य ग्रहण रूप परिणति नहीं है। वाह, क्या शब्द का प्रयोग किया, शुद्ध निश्चय से जीव को देह का अभाव, अर्थात शुद्ध निश्चय से मतलब वास्तव में जीव को देह नहीं है, तो देह का अभाव होने से अन्य ग्रहण रूप परिणति नहीं है, क्योंकि अन्य ग्रहण रूप परिणति किसकी होती है कि देह की। तो जब शुद्ध निश्चय में से जीव को देह नहीं है, तो शुद्ध निश्चय में से अन्य ग्रहण की परिणति भी परिणति नहीं है। क्रिया तो शरीर की है लेकिन परिणति भी नहीं है, परिणति अन्य ग्रहण की परिणति नहीं है। व्यवहार से जीव को देह है, कौन से व्यवहार से, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से जीव को देह बोला जाएगा ना, तो तो इसलिए उसी को देह होने से आहार ग्रहण है, तो आहार ग्रहण की व्यवस्था भी देह के अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने से तो देह है, और आहार का ग्रहण करना उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं से। क्यों, क्योंकि आहार ग्रहण कर रहे हैं ना, बाहर से पर वस्तु है ना, शरीर से भी भिन्न है ना वो, तो वो भी, हाँ, तो वो शरीर तो एक क्षेत्रावगाह है, तो शरीर तो असद्भूत व्यवहार है लेकिन अनुपचरित है, और आहार का ग्रहण करना वो असद्भूत व्यवहार लेकिन उपचरित। कहने का मतलब ये दोनों असद्भूत व्यवहार नहीं से है, शरीर और आहार का ग्रहण करना, ठीक है। तो उसी को देह होने से आहार ग्रहण है। अब आहार ग्रहण के कारण मल मूत्रादिक संभावित है ही। भाई ऐसा तो है नहीं कि वो तीर्थंकर हैं कोई, या ऐसे कोई चरम शरीरी हैं, या माने ऐसा कोई महापुरुष हैं कि जिनके मल मूत्रादि का नहीं माना आहार हो निहार नहीं होवे, कि ऐसी परिस्थिति तो है नहीं। तो जब ये आहार ग्रहण होता है तो मल मूत्रादि भी संभवित है ही, माना होते ही हैं। इसलिए संयमियों को मल मूत्रादि के उत्सर्ग का, उत्सर्ग माने त्याग का, अर्थात त्याग का स्थान कैसा होना कि जंतु रहित, सबसे पहली बात तो जंतु रहित एक बात, और पर के उपरोध रहित होता है, माने जिसमें कोई दूसरा रोके नहीं कि नहीं आप यहां नहीं जा सकते, तो ऐसे स्थान में मुनिराज फिर नहीं जाएंगे। तो पर के उपरोध रहित हो, क्योंकि पर के रोकने पर भी अगर आप जाएंगे, अब ऐसे तो नहीं कोई दादागिरी करके आ गया ऐसा, माने पर का उपरोध माने उसका वो मालिक है उस जगह का, अब वो नहीं जाने दे तो नहीं जाने दे, उसमें क्या मतलब है ना। तो ये अब देखो उस स्थान पर शरीर धर्म करके, शरीर धर्म माने ये मलमूत्रादि का त्याग, इसको शरीर धर्म कहा, माने ये शरीर की ऐसी व्यवस्था है। धर्म का मतलब वो कोई वो पवित्रता वाला धर्म नहीं है, धर्म माने वो शरीर का एक कार्य है, समझ में आ गया। तो उसको करके फिर जो परम संयमी उस स्थान से उत्तर दिशा में कुछ डग जाकर, मलमूत्रादि का त्याग करके फिर उत्तर दिशा में कुछ कदम जाएंगे वो, और कुछ कदम जाकर उत्तरमुख खड़े होकर रहकर काय कर्मों का, अर्थात शरीर की क्रियाओं का, संसार के कारणभूत हों ऐसे परिणामों का, तथा संसार के निमित्तभूत मन का उत्सर्ग करके क्या करते हैं फिर वो कि निज आत्मा को अव्यग्र मन एकाग्र होकर ध्याता है। लो, मल मूत्रादि के त्याग में भी कहां बात ले गए कि मल मूत्रादि का त्याग हो गया ना, निश्चिंत हो गए ना, अभी उत्तर दिशा में जाएंगे, और उत्तर दिशा में जाकर के उत्तर मुख खड़े होकर के और बस ये काम करेंगे, आत्मा को ध्यान। वो तो खैर देखो ये चरणान योग की व्यवस्था है, उत्तरमुखी होता है तो वो होता है, अभी क्या करें उसमें। ये चरणान योग सम्मत जो विधि विधान है ना, अपने यहां पर पूर्व दिशा और उत्तर दिशा को भगवान का वो माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है, जो भी है, तो इसलिए वो उत्तर मुख बोला है। अब इसमें क्यों है इसका तो कुछ भी उत्तर नहीं हो सकता है ना, क्योंकि वो तो चरणान योग में है ना, जो व्यवस्था है वो है। तो ध्याता है,
अथवा पुनः पुनः कलेवर की माने शरीर की भी असुचिता सर्व ओर से भाता है। उस समय भी वो शरीर की असुचिता का चिंतन करते हैं कि एक ऐसा शरीर, असुचि शरीर है, विश्व में कोई ऐसी मशीन नहीं जिसमें आप बढ़िया से बढ़िया चीज डालो, 2, 4, 6 घंटे में मल मूत्र आदि के रूप में उसका प्रोडक्शन आता हो। है कोई ऐसा? कोई? हाँ डालो, काजू दाग डालो ना, क्या डालो, कुछ भी डाल लो, सोने की, चांदी की, हीरा की भस्म डाल लो। ये एकमात्र शरीर ऐसी मशीन है बस। तो क्या करना? द्वेष करना? द्वेष नहीं, वो शरीर का ऐसा स्वरूप है कि नवद्वार बहे घिनकारी। तो ऐसा स्वरूप जानकर शरीर के प्रति उदासीन हो जाना, ठीक है ना? शरीर के प्रति उपेक्षा कर देना, उपेक्षा भाव रखना, उसमें अपनत्व का अभिप्राय तो है ही नहीं। अस्थिरता की वजह से जो थोड़ा बहुत शरीर संबंधी विकल्प आता है कि ये विकल्प भी टूट जाए, शरीर की असुचिता का वो बारंबार चिंतन करते हैं। जिसके अपन लोगों की तो स्थिति अलग है, मुनिराज की तो खाली माना शरीर से कितना सा काम है उनको, बोलो। आहार ग्रहण करते हैं, मल मूत्र आदि का विसर्जन करते हैं, दंत मंजन करते नहीं, स्नान करते नहीं, किसी प्रकार का शरीर का श्रृंगार का विकल्प उनको आता नहीं, है कि नहीं? हाँ, अदंत धोवन और अस्नान व्रत, माने रंच मात्र भी शरीर को पोषण करने का विकल्प उनकी भूमिका में नहीं आता है। तो जानते हैं कितना भी स्नान कराने पर भी शरीर की असुचिता जाने वाली नहीं है। क्यों टाइम खराब किया जाए इसमें? राग है ही नहीं, शरीर के प्रति राग हो तो मल मल कर खूब नहा करके तन के मल का विक्षेप किया, क्या हुआ? वापस खूब नहा के अच्छा बढ़िया साबुन वाबुन लगा के खूब नहावे, है ना? उसके बाद तो फिर 2-4 घंटे तो आराम रहता होगा ना भाई साहब। असुचि का भंडार है। हाँ, ऊपर अमल मल भर्यो भीतर कौन विद घट सुचि कहे, है ना? बहु देह मेली सुगुण थेली सोच गुण साधु लहे। कि शरीर बहुत मलिन है, लेकिन इस मलिन शरीर के अंदर सुचि ऐसा भगवान आत्मा रहता है। कीमत उस भगवान आत्मा की है। पवित्र भगवान आत्मा इस मलिन शरीर में रहता है। तो उस मलिन कारागृह से कब मुक्ति मिल जाए, सदा काल के लिए देह का संयोग छूट जाए, ऐसी भावना मुनिराज भाते हैं। देह का मल मूत्र आदि का विसर्जन करके भी, यानी कहने का मतलब क्या, कुछ भी क्रिया करे और तुरंत आत्मा पर दृष्टि आनी चाहिए, तुरंत आत्मा की ओर उपयोग आना चाहिए, ये उनका जीवन होता है। आ गया? तो देखो कितना बढ़िया लिया। पुनः पुनः कलेवर की अर्थात शरीर की भी असुचिता सर्व ओर से भाता है, उसे वास्तव में प्रतिष्ठापन समिति होती है। दूसरे स्वच्छंद वृत्ति वाले यति नामधारियों को कोई समिति नहीं होती, जिन्हें सचित अचित का विवेक नहीं, है ना? देखो ऐसा लिखा है शास्त्र में, जब जैसे होता है कि मुनिराज का संघ है। अब मुनिराज का संघ है तो मान लीजिए वो दर्शनार्थ नगर में आया या जंगल में भी है, तो ऐसा तो नहीं है कि मुनिराज को रात्रि काल में मुनिराज को मलमूत्र आदि की बाधा नहीं हो सकती, ऐसा तो नहीं। शरीर का स्वरूप है भाई, कभी भी कुछ भी हो जाए, उसमें क्या है? तो उसके लिए भी विधान है कि एक निपुण मुनि होते, उनके संग में कोई मुनि, चतुर मुनि होते हैं ना, तो वो जैसे संग वहां पे पहुंचा तो मलमूत्र के लिए जंतु रहित ऐसा स्थान कौन सा है, उसकी खोज दिन में करते हैं कि अगर इमरजेंसी रात्रि में भी कुछ ऐसी परिस्थिति बने, इतना उस पर विचार किया गया है। आ गया समझ? प्रतिष्ठापन समिति। अब 65वीं गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज 3 श्लोक कहते हैं। समिति का वर्णन पूरा हो गया ना इसके साथ में,
तो अभी 3 श्लोकों के द्वारा वो कहते हैं जिन मत में कुशल। जिन मत माने क्या? वीतरागी अभिप्राय। जिन मत माने कोई संप्रदाय नहीं, कोई मत गत पंथ नहीं, बाड़ा नहीं, संप्रदाय नहीं। जिन मत माने वीतराग परमात्मा का अभिप्राय, वस्तु स्वभाव के अनुरूप वो अभिप्राय होता है, इसलिए उसको वीतराग परमात्मा का अभिप्राय बोलो, या वस्तु स्वरूप का जैसा स्वरूप है वैसा बोलो। तो जिन मत में कुशल और स्वात्म चिंतन में परायण। किसमें परायण होते हैं? एक एक कलश देख लेना इस नियम सार का। स्वात्म चिंतन में परायण, अपनी आत्मा के चिंतन में जो परायण हैं, ऐसे यतियों की यह समिति मुक्ति साम्राज्य का मूल है। क्यों? चारित्र का भेद है ना ये। देखो, जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग की बात करेंगे, समझना, मोक्ष मार्ग की बात करेंगे तो सम्यक दर्शन मूल है। क्या कहा? मोक्ष मार्ग की बात करेंगे तो सम्यक दर्शन मूल है, और मोक्ष की बात करेंगे तो चारित्र मूल है। हाँ, चारित्र में वो बात गर्भित है कि सम्यक दर्शन के बिना चारित्र नहीं होता, तो मोक्ष मार्ग की चर्चा में वो प्रकरण आ गया। और मोक्ष का मूल कौन है? कि चारित्र। अगर चारित्र की पूर्णता हो गई, उसी भाव में मोक्ष होने वाला है, रोकने वाला कोई नहीं है। और चारित्र की पूर्णता नहीं हुई तो सम्यक दर्शन ज्ञान हो तो भी 10-10 भाव लग सकते हैं। हाँ, ये बात है, अनंत संसार में परिभ्रमण नहीं होगा। लिमिटेड गतियां, 2 गतियों, वैमानिक देव और मनुष्य गति के अलावा कहीं नहीं जाएगा, वो बराबर है। लेकिन चारित्र की पूर्णता हुई तो समझ लो क्या होगा कि मोक्ष होगा ही होगा, उसी भाव में हो जाएगा। इसलिए मोक्ष मार्ग का मूल की जब चर्चा आएगी तब कहा जाएगा दंशन मूलो धम्मो। और जब मोक्ष साम्राज्य के मूल की चर्चा आएगी तो कहेंगे चारित्रम खलु धम्मो। है ना? क्यों कथन आचार्य भगवान ने ऐसा किया? अभी अपन अपनी प्रश्न उठा सकते हैं ना कि मुक्ति साम्राज्य का मूल कैसा, ये समिति कैसे मूल हो गई? मूल तो सम्यक दर्शन है। जो सम्यक दर्शन है वो मोक्ष मार्ग का मूल है। उसके बिना मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होता। तो जिसके बिना जिसका प्रारंभ नहीं होता वो उसका मूल है। ठीक है? ठीक है? हाँ, तो क्या हुआ कि मोक्ष मार्ग का प्रारंभ सम्यक दर्शन के बिना नहीं होता, तो सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग का मूल। और मुक्ति की उपलब्धि चारित्र की पूर्णता के बिना नहीं होती, तो मुक्ति का मूल कौन हो गया? आ गया, यह अपेक्षा है। कामदेव के तीक्ष्ण अस्त्र समूह से भिदे हुए हृदय वाले मुनिगणों को यह समिति गोचर होती ही नहीं। यहां मुनिगणों का मतलब क्या? कौन से मुनिगणों की बात करिए? कामदेव के तीक्ष्ण अस्त्र समूह से भिदे हुए, माने जिनके अंदर में वेश तो मुनि का ले लिया, लेकिन 5 इंद्रियों के विषयों की अभिलाषा मिटी नहीं है। माने द्रव्यलिंगी, द्रव्यलिंगी में भी सुच्छंदी द्रव्यलिंगी। कौन सा द्रव्यलिंगी लेंगे? सुच्छंदी। ऊपर आया था ना, अभी ऊपर आया था कि नहीं आया था? ऊपर आया था, देखो आया था ना ये ऊपर, कि दूसरे स्वच्छंद वृत्ति वाले यति नामधारियों को, तो यहां पर मुनि नामधारियों को, मुनि माने मुनि नामधारियों को, कि जो 5 इंद्रिय के विषयों के त्याग का वेश धारण करके भी 5 इंद्रिय के विषयों के प्रति जिनकी बुद्धि लगी हुई है, उस कामदेव के तीक्ष्ण अस्त्र समूह से भिदे हुए। ये भावलिंगी संत तो नहीं हो सकते, है ना? अरे भावलिंगी तो हो ही नहीं सकते, सच में ये द्रव्यलिंगी भी नहीं हो सकते। समझा गया? द्रव्य लिंग खाली बाहर का नग्न वेश धारण किया हुआ है। तो ऐसे हृदय वाले मुनिगणों को माने वेशधारी मुनिगणों को, ये अर्थ समझना, यह समिति गोचर ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसका उपयोग तो 5 इंद्रिय के विषय में लगा है। और पहली शर्त जिनागम में विषया सा वसाती, तो उसके बाद निरारंभो, अब परिग्रह, फिर उसके बाद ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते। आया कि नहीं? है ना? तो ये बात कही। अब देखो आगे,
मतलब कोई द्रविलिंगी मुनि है, तो वो द्रविलिंगी मुनि ये तो समझता है कि मेरे को भावलिंगी मुनि प्रकट नहीं है। हाँ, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सूक्ष्म भूल हो तो खुद को पता नहीं भी पड़े, नहीं भी पड़े, कोई जरूरी नहीं है पढ़ी जाए। वेशधारी को भी पता है कि अपने को वेशधारी को तो सब पता हो, अगर जिनागम पढ़ेगा तो सब पता है, और उसके बाद भी अगर नहीं समझना है तो कोई इलाज नहीं है। फिर ये क्यों नहीं समझते? हाँ, नहीं समझते, उसमें क्या हो गया, अपन नहीं समझे अनंत बार, अपन भी धारण किया ना। अपन तो चलो बादशाह के अनुसार मान रहे, नहीं अपना तो उनका कौन सा, वो भी बादशाह में मान नहीं रहे ना, नहीं मानने से थोड़ी हो जाता है। समझना नहीं समझना ये होनहार के ऊपर आदि है। जिसकी होनहार खराब है, जिसको नरक निगोद का रास्ता लेना है, समझना, परिणाम मति के अनुसार गति होती है, और जैसी गति होने वाली होती है वैसी मति होती है। दोनों बातें हैं, सर्वथा एकांत नियम नहीं है कि जैसी मति वैसी गति, वो तो ठीक है, लेकिन जैसी मति होना है ना, परिणामों की गति भी उसके अनुसार होगी। तो पंडित जी ने लिखा ना मोक्ष प्रकाशन में, कहा कि उपदेश तो सभी सुनते हैं, तो कोई पुरुषार्थ कर सकता है, कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकता, तो कारण क्या? तो पंडित जी ने क्या उत्तर दिया, टोडरमल जी ने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा उपदेश तो शिक्षा मात्र है। बराबर, आपने शिक्षा दी, अब कोई नहीं मानेगा तो क्या कर लोगे आप? नहीं माने तो नहीं मानेगा। उपदेश तो शिक्षा मात्र है, क्यों? अब उसको जाना है नरक निगोद। अब तुम उसे स्वर्ग भेजना चाहो, मोक्ष की बात छोड़ो, स्वर्ग भेजना चाहो, कैसे जाएगा वो? क्यों? उसको उसकी गति, अगली गति है नरक की, मान लो। जैसी गति वैसी मति होगी। तो हाँ, तो जैसी गति उसके अनुसार मति हो जाएगी, मति भी उसके अनुसार होगी। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों का प्रवाह उसके अनुरूप चलेगा, जिस अनुरूप कार्य होना है। आ गया ना? और फिर करणान योग की भाषा में बोलेंगे जैसी मति वैसी गति, और अध्यात्म बोलेगा जैसी गति वैसी मति। ऐसा है मुनि, संबोधन करते, है मुनि, समितियों में की इस समिति को कि जो मुक्ति रूपी स्त्री को प्यारी है, मुक्ति रूपी स्त्री को भी जो समिति प्रिय है, जो भव के भय रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए पूर्ण चंद्र की प्रभा समान है। जैसे अंधकार को नाश करने के लिए पूर्ण चंद्र, पूर्णिमा का चंद्र, तो पूर्णिमा का चंद्र उसमें प्रकाश भी होता है और शीतलता भी होती है, ठीक है? इसी तरह यहां ज्ञान का प्रकाश भी है और चारित्र की शीतलता भी है। सूर्य का दृष्टांत नहीं दिया, अंधकार समूह के लिए सूर्य का दृष्टांत नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि प्रकाश तो होता है लेकिन उष्णता भी होती है, प्रचंड है। यहां प्रकाश भी है और शीतलता भी है, माने ज्ञान का प्रकाश है, सम्यक ज्ञान का प्रकाश है और सम्यक चारित्र की शीतलता है। समझा क्या? तो इसके लिए देखो कौन सा, कि भव के भय रूपी अंधकार को, भव का जो भय है उसको उन्होंने दी उपमा अंधकार की, और उसको नष्ट करने के लिए पूर्ण चंद्र की प्रभा समान है। हो गया? तथा तेरी सत दीक्षा रूपी कांता की, अर्थात सच्ची दीक्षा रूपी प्रिय स्त्री की सखी है। अलंकारिक भाषा है, दीक्षा को स्त्री की उपमा दी और उसको कहा उसकी सखी है। वो कौन? कि समिति, उसको प्रिय है। सखी का मतलब क्या होता है? सखी कौन होती है? जो प्रिय होता है वो सखी होती है, जो प्रिय होती है वो सखी होती है। तो मुक्ति को समिति प्रिय है। अब उसे अब प्रमोद से जानकर फिर क्या करना? जिन मत कथित तप से सिद्ध होने वाले ऐसे किसी अनुपम ध्रुव फल को तू प्राप्त करेगा। अनुपम ध्रुव फल, ध्रुव फल माने सिद्ध दशा,
सिद्ध दशा को ध्रुव गति कहा ना, ध्रुव अचल अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को, तो वो ध्रुव गति है। यद्यपि एक एक समय का परिणमन है उसमें, लेकिन वैसा का वैसे, वैसी की वैसी, वैसी की वैसी सिद्ध दशा की पर्याय होती है। तो कहते हैं उसके फल में क्या होगा कि किसी अनुपम, मैंने उपमा रहित, जिसकी जगत में किसी के साथ में उपमा नहीं दी जा सकती। सिद्ध की उपमा किसके साथ दोगे, सिद्ध की तुलना किसके साथ करोगे, सिद्ध जैसा कौन है, तो हमारा उत्तर क्या होगा कि सिद्ध जैसे सिद्ध ही हैं, सिद्ध जैसा दूसरा कोई हो सकता ही नहीं है। तो उस ध्रुव फल को तू प्राप्त करेगा। कौन कह रहे हैं? पद्म प्रभ मलधारी देव आया, एक जगह इसमें आएगा भावी तीर्थादिनाथ। पद्म प्रभ मलधारी देव ने इस शब्द का प्रयोग खुद के लिए किया है। गुरुदेव बोलते थे उसके आधार पे कि इसके आधार से ऐसा लगता है कि पद्म प्रभ मलधारी देव भावी तीर्थंकर होने वाले हैं। ऐसा आएगा, खुद लिखेंगे भावी तीर्थादिनाथ। जबकि वहां तीर्थादिनाथ शब्द की अगर नहीं भी लगाते, सामान्य केवली की चर्चा भी कर देते वो, तो भी चलता था, लेकिन बुद्धिपूर्वक भावी तीर्थादिनाथ शब्द का प्रयोग आया। आगे आएगा ऐसे है ना। समंतभद्र के बारे में सुनते हैं, आचार्य समंतभद्र हैं तो भावी तीर्थंकर हैं। ऐसे पद्म प्रभ मलधारी देव का नाम भी आता है। ये 89 नंबर का कलश हुआ। अब इसके बाद एक और कलश है, देखो। समिति की संगति द्वारा वास्तव में मुनि मन वाणी को भी अगोचर, अर्थात मन से अचिंत्य और वाणी से अकथ्य, मतलब जिसका मन के द्वारा तो आप चिंतन नहीं कर सकते, मनातीत है, और वाणी के द्वारा जिसका कथन नहीं कर सकते, अर्थात वचन के अगोचर है। मन के विकल्पों से जिसका पार नहीं पाया जा सकता, और वाणी के द्वारा जिसका निरूपण नहीं किया जा सकता। समिति की संगति के द्वारा वास्तव में मुनि मन वाणी को भी अगोचर, अर्थात मन से अचिंत्य और वाणी से अकथ्य, ऐसा कोई केवल सुखामृतमय, केवल सुखामृतमय, केवल सुख स्वरूप ऐसा अमृत, उसका उत्तम फल, उसको क्या करते हैं? शीघ्र प्राप्त करता है। शीघ्र प्राप्त करता है मैंने क्रमबद्ध पर्याय को बदल देता है ना। आचार्य ने लिखा शीघ्र प्राप्त करता है, मैंने पर्याय के क्रम में वो पर्याय आने वाली नहीं थी, लेकिन मुनिराज ने आत्मा का उग्र ध्यान किया तो पर्याय का क्रम बदल गया और उनको मुक्ति की प्राप्ति जो थोड़े काल बाद होने वाली थी वो अभी हो गई। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। शीघ्र प्राप्त करता है का मतलब ये कि उनकी पर्याय के क्रमबद्ध प्रवाह में मुक्ति की अति निकटता है, लेकिन यहां पर काल लब्धि की ओर से बात का कथन नहीं कर रहे हैं, यहां पर पुरुषार्थ की ओर से कथन कर रहे हैं। तो पुरुषार्थ की ओर से जब कथन करेंगे ना तो शीघ्र ही प्राप्त करता है, ये शब्द का प्रयोग होगा। और काल लब्धि की ओर से देखो तो वो शीघ्रता भी, वो शीघ्र प्राप्त होने वाला मोक्ष भी उस स्वकाल का सत है, अपनी क्रमबद्ध निश्चित पर्याय के क्रमानुसार वो हुआ है। और जब क्योंकि ऐसा नहीं होता कि भाई साहब काल लब्धि तो नहीं थी लेकिन पुरुषार्थ जल्दी किया, 2 पर्याय आ गई, तो फिर 5 समवाय कहां मिलेंगे? 5 समवाय तो 5 एक साथ मिलते हैं ना। तो काल लब्धि और पुरुषार्थ कोई अलग अलग काल में नहीं होते, समझा क्या? मुक्ति की काल लब्धि माने मुक्ति की पर्याय का प्रकट होना, और मुक्ति का पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ समवाय और काल लब्धि समवाय में कोई समय भेद हो कि ऐसी बात नहीं है। तो ये जो शीघ्र शब्द का प्रयोग आया तो ये क्रमबद्ध पर्याय के निषेध के लिए नहीं आया है, अभी तो ये बताना है कि उसकी क्रमबद्ध में शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त होना है। जैसे भरत जी के बेटे थे, अब आदिनाथ भगवान के संवत्सरण में किसी ने पूछा, भरत जी ने पूछा क्या ऐसा बोलते नहीं? तो चक्रवर्ती पुण्यशाली जी, तो उसकी संतानें ऐसी कैसे हो सकती है?
तो क्या बोले वो भगवान की वाणी में क्या है, अभी बोलेंगे, और बोले केवल जिंदगी में एक बार बोले। तो अब मेरा प्रश्न ये कि अगर भरत जी ये प्रश्न नहीं पूछते तो उनकी मुक्ति इसी भव में होती कि अगले भव में होती? अरे मुक्ति का तो काल आ गया था, प्रश्न पूछने का वो बन गया। 12 वर्ष बाद द्वारिका चलेगी। मैं कहता हूं अगर 12 वर्ष पहले नहीं पूछते तो नहीं जलती ना। 12 वर्ष के पहले अगर वो नेमिनाथ भगवान से पूछते नहीं तो नहीं जलती। और आदिनाथ से ये नहीं पूछते कि ये मारीची कौन सा तीर्थंकर होगा, और आदिनाथ जी ये घोषणा नहीं कर देते कि 24वां होगा, तो शायद दूसरा तीसरे में नंबर आ सकता था। कभी भी वस्तु व्यवस्था का क्रम बदलता नहीं है ना। जितने कथन आते हैं ना, कथन की विवक्षा को समझना पड़ेगा कि यहां काल लब्धि समवाय की मुख्यता से कथन नहीं चल रहा है, यहां पुरुषार्थ समवाय की मुख्यता से कथन चल रहा है। तो तू समाल पोरस बल अपनो, सुख अनंत तो तीरा रे। सुख तो किनारे पे पड़ा है, तू अपना पुरुषार्थ संभाल। तो पुरुषार्थ संभालेगा तो काल लब्धि के बिना आ जाएगा। टोडरमल जी कह रहे हैं पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति, राजमल जी साहब कह रहे हैं करोड़ों उपाय करने पर भी काल लब्धि के बिना सम्यक तो उपजना संभव नहीं। अब हम किसकी माने? दोनों ज्ञानी हैं, दोनों समय दृष्टि हैं। समझा? किसको माने? हम किसकी माने कि भैया राजमल जी साहब का कथन काल लब्धि की मुख्यता से है, और जहां काल लब्धि होती है वहां पांचों समवाय होते हैं, तो पुरुषार्थ भी उसमें गर्भित है। और टोडरमल जी का प्रश्न, टोडरमल जी का समाधान वो पुरुषार्थ की मुख्यता से है, और जहां पुरुषार्थ की मुख्यता से कथन होता है वहां काल लब्धि भी होती ही होती है ना। ये वस्तु व्यवस्था को नहीं समझेंगे ना तो अपन लगेगा कि अरे देखो साहब हम तो ऐसा करते तो ऐसा शायद हो जाता है ना। एक कार्य की 5 समवाय एक ही काल में होते हैं, आगे पीछे नहीं होते। वो पदार्थ जो अभी समवाय नाम प्राप्त किया, जिस पदार्थ ने अभी समवाय नाम प्राप्त किया, जगत में उस पदार्थ की सत्ता तो है, लेकिन वो उस कार्य का समवाय नहीं कहलाएगा। घड़ा बनता है, कुमार जगत में घड़ा बनने के पहले उपस्थित था कि नहीं था? था। और घड़ा बनने के बाद रहेगा कि नहीं रहेगा? लेकिन घड़े पर्टिकुलर किसी भी घड़े के 5 समवाय के रूप में जब कुमार का कथन किया जाएगा तो घट बनने की उत्पत्ति के काल में उपस्थित कुमार घट बनने का निमित्त रूप समवाय कारण है। उसके पहले का कुमार नहीं, वही कुमार उसके पहले वो उस कार्य का समवाय नहीं, और उसके बाद इसके बाद वो इस कार्य का समवाय नहीं। उस काल में है ना, ये प्रवचन सार में गाथा है कि प्रत्येक समय की जो पर्याय है वो उस काल में ही सत होने से और उस काल के अतिरिक्त अन्य कालों में असत होने से ये शब्द का प्रयोग किया। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये वस्तु व्यवस्था क्रमबद्ध पर्याय की बात किसने बताई? ये भी आचार्य कुंद कुंद ने तो लिखी। और फिर वही आचार्य कुंद कुंद ये कहें कि तू ऐसा करेगा तो शीघ्र मोक्ष को प्राप्त करेगा, तो शीघ्र माने क्रमबद्ध पर्याय का क्रम तोड़ के प्राप्त कर लेगा। ऐसा है, अगर ऐसा हो तो फिर आचार्य के स्ववचन बाधित का दोष आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए कथन की व्यवस्था समझना चाहिए। ये बहुत चक्कर चलता है ना अकाल मरण का, ये सब ये नहीं समझने के ही चक्कर हैं सब। समझा गया नहीं आ गया? जिनागम में सब तरह के कथन मिलेंगे आपको, लेकिन अपेक्षा समझ करके सबका समाधान किया जा सकता है, अपेक्षा समझ करके। ठीक, अब देखो, अब ये 3 प्रकार की गुप्तियां होती है। 13 प्रकार का चारित्र होता है ना, तो 13 प्रकार के चारित्र में 5 समिति, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ति। ठीक है,
ये 13 प्रकार का चारित्र मुनिराज का चारित्र कहलाता है। और 3 गुप्तियां नहीं होती मान लीजिए कदाचित, तो फिर 28 मूल गुण वगैरह की बात है ना। हो सकता है किसी को मनोगुप्ती, ये सैनिक राजा का जब चरित्र पढ़ते हैं ना अपन, है तो एक वो किसी को वो लगाना था, दवा लगानी थी, है ना। राजा ने थोड़ा उसका मन चलित हुआ तो कि इन मुनियों की परीक्षा तो करूं मैं। तो उसने अपने मैंने जहां से मुनिराज का पड़गान होना था वहां पर कुछ गंदगी चीजें भरवा के उसको गड्ढे को पुरवा दिया, ठीक है। और फिर उसने कहा कि आज अपन मुनिराज को आहार देंगे। तो रानी समझ गई कि क्या लफड़ा है ये सब। तो जैसे ही मुनिराज आए तो उन्होंने कहा, हे त्रिगुप्ती धारक मुनिराज, ये कह करके उन्हें संबोधन किया। आहार के लिए पड़गान करते हुए त्रिगुप्तीधारी मुनिराज। और रानी चेलना तो बहुत प्रसिद्ध थी, क्योंकि एक तो राजा की रानी और दूसरी बौद्धों के साथ जो उसने टक्कर ली थी उस जमाने में, जिस जमाने में बौद्धों का राज चलता था, उस जमाने में टक्कर ली अगर उसने, तो समझ लो वो उस जमाने की झांसी की रानी थी। समझ आया कि नहीं है? तो प्रसिद्ध भी थी। तो ऐसा नहीं कि जैन समाज में प्रसिद्ध ना हो और मुनिराज नहीं जानते हो। रानी चेलना का नाम इतना प्रसिद्ध था कि नहीं जानते हो, ऐसा नहीं होता। तो वो मुनिराज समझ गए कि कोई चक्कर है, तो वे 2 अंगुली दिखा करके चले गए, वापस चले गए। फिर दूसरे आए, उनके लिए भी यही शब्द का प्रयोग किया। फिर तीसरे आए, उनके लिए भी यही शब्द का प्रयोग किया और चले गए। फिर जब उनसे पूछा तो एक ने बताया मुझे मनोगुप्ती नहीं है, एक ने बताया मुझे वचन गुप्ती नहीं है, एक ने बताया मुझे काय गुप्ती नहीं है ना। ये सारी कहानी आती है। तो अब यहां पे व्यवहार मनोगुप्ती, सबसे पहले व्यवहार मनोगुप्ती के स्वरूप का कथन है। अब ये व्यवहार मनोगुप्ती में क्या समझना, जरा फुटनोट में देख लो। मुनि को मुनित्वोचित शुद्ध परिणति के साथ वर्तता हुआ जो हठ रहित, मन आश्रित, वचन आश्रित अथवा काय आश्रित शुभोपयोग, उसे व्यवहार गुप्ती कहा जाता है। कब? मुनियों के मुनित्वोचित, मुनि के भूमिका के योग्य उचित शुद्ध परिणति हो तो उसके साथ वर्तते हुए राग को, शुभ राग को, मन संबंधी तो मनोगुप्ती, वचन संबंधी है वचन गुप्ती, काय संबंधी है तो काय गुप्ती बोलने में आता है। बराबर? क्योंकि शुभोपयोग में मन, वचन या काय के साथ अशुभोपयोग रूप युक्तता नहीं है। मतलब मुनिराज का मन, वचन, काय अशुभोपयोग में युक्त नहीं है। अशुभोपयोग के साथ उसकी युक्तता अर्थात उसका जुड़ान नहीं है। मन का जुड़ान नहीं है, वचन का जुड़ान नहीं है और काया का जुड़ान नहीं है। आ गया है ना। शुद्ध परिणति न हो, कसाई 3 चौकड़ी कसाई का अभाव न हो, उतनी शुद्ध परिणति न हो, वहां शुभोपयोग हठ सहित होता है। अर्थात वो शुभोपयोग सहज नहीं है, वो खींच के करना पड़ता है। हो गया कि नहीं हो गया? वह शुभोपयोग तो व्यवहार गुप्ती भी नहीं कहलाता। ये देखो, ये बात जब महाव्रतों की चर्चा की थी तो महाव्रतों की चर्चा में भी ये बात लाए फुटनोट में। समिति की चर्चा की, हाँ, तो समिति में भी ये बात लाए। पर अभी गुप्ती में चर्चा कर रहे हैं गुप्ती की, तो गुप्ती में भी ये बात लाए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 13 प्रकार का चारित्र है, वास्तव में 13 प्रकार का चारित्र, जो निश्चय 13 प्रकार का चारित्र है, वो है मुनि के योग्य शुद्ध परिणति का होना। ठीक। अब उस शुद्ध परिणति के साथ महाव्रत के विकल्प होंगे, तो उन महाव्रतों के विकल्प को व्यवहार महाव्रत कहेंगे और उस शुद्धि को निश्चय महाव्रत कहेंगे। उसी शुद्धि के साथ समिति के विकल्प होंगे,
तो समिति को कहेंगे व्यवहार समिति और उस शुद्धि को कहेंगे निश्चय समिति। मन वचन काय संबंधी शुभ भाव रूप विकल्प होंगे तो इनको कहेंगे व्यवहार गुप्ती, और उधर अंतर स्वरूप में तीन कसाय चौकड़ी के अभाव की जो शुद्धि है उस शुद्धि को कहेंगे निश्चय गुप्ती। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, महाव्रत हो, समिति हो या गुप्ती हो, 13 प्रकार का चारित्र एकमात्र शुद्ध परिणति का नाम है। मतलब शुद्ध परिणति 13 प्रकार की नहीं है, एक शुद्ध परिणति को 13 प्रकार के शुभ विकल्पों की ओर से 13 प्रकार के नाम मिलते हैं। शुद्धोपयोग तो एक, शुद्ध परिणति तो एक ही प्रकार की आ गया। और उस शुद्ध परिणति के साथ ये 13 प्रकार के विकल्प होते हैं, तो इन 13 ही प्रकार के विकल्पों में उस शुद्ध परिणति का आरोप दिया जाता है। तब उसका आरोप पाकर उसका उपचार करके इसको व्यवहार चारित्र अथवा व्यवहार चारित्र, व्यवहार से चारित्र बोले कहा जाता है। सच्चाई यह है, राग कभी चारित्र नहीं होता, ना निश्चय से और ना तो व्यवहार से। बराबर। तो अगर ये नहीं होवे तो उस शुभोपयोग व्यवहार गुप्ती भी नहीं कहलाता। व्यवहार गुप्ती भी तब कहलाएगा वो कि जब अंतरंग में उस जाति की शुद्धता होगी। अब ये गाथा पढ़ लीजिए, गाथा खाली पढ़ लो। चलो। कालुस्समोह सन्ना रागा दोषाय असुभावाणम् आरोमणुगुप्ति व्यवहारण परिकह्यम्। हरिगीत पढ़ लीजिए खाली बस। संज्ञा मोह राग द्वेषी के परिहार से होती मनोगुप्ति श्रमण को कथन नय व्यवहार से। इसकी चर्चा हम कल करते हैं।